हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सीए साहिल। गाइस, वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं हमारे पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन दैट इज बिजनेस लॉस के 1.5 डेज रिवीजन प्लान के बारे में। जब मैं 1.5 डे रिवीजन की बात करता हूं तो बेसिकली एग्जाम से पहले जो हमें एक छुट्टी मिलती है उसमें हमें अपना सारा सिलेबस किस तरह से रिवाइज करना है, किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूं। जनरली जो लॉ के एग्जाम में फाउंडेशन के बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप पहली बार फाउंडेशन में अपना लॉ का एग्जाम लिख रहे होते हैं, तो अक्सर सिलेबस आखिरी दिन कवर कैसे करना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बल्कि सिलेबस है, तो जल्दी स्टूडेंट्स को बड़ा इश्यू आता है कि सारा सिलेबस वो आखिरी दिन रिवाइज नहीं कर पाते। और लॉ जैसे पेपर में अक्सर देखा है कि आखिरी दिन अगर सिलेबस प्रॉपर रिवाइज ना हो ना, कोई चैप्टर, कोई सेक्शन, कोई एक्ट रह जाए, तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन जब आता है उसमें से तो एक अप टू द मार्क आंसर लिखा नहीं जाता। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भूल जाते हैं हम लोग, आखिरी दिन रिवाइज ना करें, तो कुछ टॉपिक तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि आपको ढंग से पहले भी रिवाइज नहीं किए हुए थे। कुछ धुंधले धुंधले याद तो आ रहे होते हैं लेकिन सेक्शन नंबर नहीं याद आता, केस का नाम नहीं याद आता। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिरी दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज कर पाए। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में आपके साथ एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा हूं कि पहले तो किस सीक्वेंस में हमें चैप्टर रिवाइज करने हैं, कितना टाइम किस चैप्टर को देना है, ताकि 1.5 घंटे का अपना जो 1.5 दिन मिला है हमें उसमें सारा का सारा कोर्स हम बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस बार जो हमारे लॉ का एग्जाम पड़ रहा है दैट इज ऑन 15th ऑफ सितंबर। जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम 1.5 दिन की छुट्टी है हमारे पास। तो मोटा मोटा हमारे पास अगर मैं बात करूं तो अंदाजन अगर मैं लगाऊं तो हमारे पास मैक्सिमम 17-18 घंटे, 20 घंटे मैक्सिमम निकाल सकते हैं जो हम पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो उसके अंदर हमें अपने जो 7 यूनिट हैं वो सारे के सारे रिवाइज करने हैं। अभी कैसे रिवाइज करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस दिन आप एग्जाम दे के आए, मेक श्योर आपका अकाउंट्स का एग्जाम है 13 तारीख को, आप एग्जाम दे के आए तो आप लगभग 6:30 बजे 7 बजे तक मैक्सिमम घर पहुंच जाते हैं। उस दिन के टाइम को बिल्कुल मत वेस्ट करिएगा। उस दिन आपके पास इफेक्टिवली मिनिमम 5 घंटे पढ़ने के होते हैं। ये 5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आखिरी में ना आपको एक एक घंटा कम लग रहा होता है, तो प्लीज उस दिन घर आके टाइम वेस्ट मत करिए। ये डिस्कस करना कि अकाउंट्स का एग्जाम कैसा गया, कौन सा क्वेश्चन मेरा ठीक निकला, कौन सा क्वेश्चन अच्छा था, कौन सा क्वेश्चन में कितने मार्क्स आ जाएंगे, आप टीचर से पूछते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं। माइंड यू, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, लिटरल टाइम वेस्ट है। इससे कुछ नहीं होने वाला। और ये मैं सिर्फ अकाउंट्स के पेपर के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको सारे पेपर्स के लिए कह रहा हूं कि फाउंडेशन में जब भी आप एग्जाम दे के आते हैं, मेक श्योर उस पेपर के बारे में ज्यादा डिस्कशन मत करिए। आइए और अगले पेपर की तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ भी वही कहानी है। अराउंड 7:30 के आसपास आई एम ज्यूमिंग कि आप एग्जाम्स के लिए वापस आ जाएंगे, एग्जाम ना 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो कोशिश करिए 7:30 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाइए। 7:30 नहीं बैठ सकते तो 8 बजे तक तो प्लीज बैठ जाइए पढ़ने के लिए। कोशिश करें 7:30 तक आप एग्जाम के लिए तैयारी करने बैठ जाएं। सबसे पहले स्टार्ट करें कंपनी एक्ट के साथ। मैंने आपको एक एबीसी एनालिसिस दिया था, उसी सीक्वेंस में बता रहा हूं। कंपनी एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे छोटा टॉपिक है, मिनिमम सा टाइम लेगा, मैक्सिमम 3 घंटे लगने चाहिए उसको रिवाइज करने में। तो अगर आप इसमें चाहें तो 2 घंटे का मेरा मैराथन है, थोड़ा फास्ट ट्रैक में देखेंगे तो 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो 1.5 घंटे का मैराथन देखें, 1.5 घंटा खुद पढ़ें, बड़े अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैराथन नहीं देखना चाहते, खुद पढ़ना चाहते हैं, कई बार देख लिया, फाइन है ना, बस 3 घंटे से ज्यादा मत लगाइएगा। मैराथन देखा एक ऑप्शनल तरीका है। जनरली मैराथन इसलिए बच्चों को देखने को बोलता हूँ, आपका ना टाइम बाउंड चलता रहता है। मुझे पता है कि 2 घंटे मैंने रिवाइज कराया, बच्चा 2 घंटे में रिवाइज कर लेगा, 1 घंटा खुद पढ़ लेगा। तो चार्ट्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको दिए हैं। क्वेश्चन बैंक अगर आपने पढ़ा हुआ है, कुछ अच्छे क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन देख लीजिए। ये आखिरी में 1.5 घंटा जो आपको दिया मैंने, साथ साथ आप इसको मेरे रिवीजन वीडियो से रिवाइज कर लीजिए। 10:30 बजे तक ही क्लोज हो जाना चाहिए उस दिन रात को। तो पहला 21 मार्क्स का एक्ट है, 21 मार्क्स आपके ये कवर हो गए। उसी दिन रात को पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट कर ली। सर 10:30 बजे स्टार्ट करें? हाँ, करना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई चारा नहीं है। खुद आपसे पढ़ाई हो रही है तो फाइनल इनफ 1.5 घंटा कंपनी एक्ट पढ़ें खुद। आधा पूरा नहीं हो पाएगा, आधा पढ़ लें। खुद नहीं हो पा रहा तो बेस्ट तरीका ये है, इसका मैराथन देख लें। इसमें मैं रिकमेंड करूंगा 10:30 बजे के साथ पढ़ाई नहीं हो रही है तो कुछ नहीं, टीवी पे मैराथन लगाइए, 1.5 घंटा मैराथन देख लीजिए। इससे ना आपका सिलेबस लगभग जो आपका पार्टनरशिप है ऑलमोस्ट 70% रिवाइज हो जाएगा, आपको काफी सारी चीजें रिटेन हो जाएंगी। नेक्स्ट दिन सुबह उठिए, 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए, 6:30 बजे तक उठ जाइए, आधा घंटा फ्रेश होकर 7 बजे पढ़ने बैठिए। 2 घंटे पार्टनरशिप ऐड को दीजिए। रात को मैराथन देख लिया था, 1.5 घंटा लगाया था, 2 घंटा सुबह लगाइए, 3.5 घंटे हमने पार्टनरशिप पे लगाए। आप खुद पढ़ रहे हैं, मैराथन नहीं देख रहे, तो रात को 1.5 घंटा पढ़िए, अगले दिन 2 घंटे पढ़िए, क्लोज कर दीजिए इस चैप्टर को। ये जनरली उन बच्चों के लिए जो रात को लेट तक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। मैं जूमिंग 12 बजे सो के सुबह 6 बजे तक उठ जाएंगे, उस सीक्वेंस से बना रहा हूं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात को लेट तक पढ़ते हैं, देन ऑब्वियसली आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आप सुबह वाले 2 घंटे रात को पढ़ लीजिए, सुबह 7 से 9 बजे तक आप आराम से लेट उठ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपके डिपेंड करता है। हम मान के चल रहे हैं आप सुबह बैठ के पढ़ने वाले हैं, 7 से 9 आप पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटा ब्रेक लीजिए। तो मैंने अच्छे से आपके लिए अच्छा खासा ब्रेक रखा है। 1 घंटा ब्रेक लीजिए। सुबह से आप पढ़ रहे हैं, 6 बजे उठ गए थे, 3 घंटे हो गए आपको, ब्रेक लीजिए, ब्रेकफास्ट करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए। 10 बजे आप एलएलपी स्टार्ट करिए। बिल्कुल छोटा सा एक्ट है, मैराथन देखेंगे, 30 मिनट मैराथन आपका हो जाएगा।
30 मिनट खुद खर्च करिए, 1 घंटा खर्च करिए। पेपर में फॉर श्योर एक क्वेश्चन आना ही आना है, मुश्किल से 1 घंटा लगना है, गारंटी क्वेश्चन आना है, बड़े इजीली अवेलेबल मार्क्स है, सिर्फ 1 घंटा लगाइए, 10 से 11 इसको क्लोज कर दीजिए। 11 बजे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उठाइए। सर ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, यस बेटा सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। एक 6 नंबर का क्वेश्चन आईआरएफ से पक्का आना है। टोटल आईआरएफ में 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको 1 घंटा दिया है। उसमें एक लॉ मेकिंग का प्रोसेस दिया गया है, टाइप्स ऑफ लॉ दिए गए हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव और रेगुलेटरी बॉडी और कुछ मिनिस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं, और एक जुडिशरी के 3 वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स बताए गए। दैट्स इट, यही 5 क्वेश्चन है, एक आना ही आना है, महा प्रिडिक्टेबल 6 को नंबर का क्वेश्चन है। तो ये दोनों करने बेटा टोटल 2 घंटे लगेंगे आपको, टोटल 2 घंटे का काम है। 12 नंबर का पेपर आना ही आना है, मिनिमम से मिनिमम 10 नंबर आपके यहाँ बन जाएंगे। तो यहां तक करिए 12 बजे तक, हिम्मत है अभी तो ठीक है, नहीं तो आधा घंटा ब्रेक ले लीजिए, 12:30 स्टार्ट कर लीजिए, वैसे मैंने 12 बजे का ही बोला है। तो आप 12 बजे स्टार्ट करिए, 3 घंटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दीजिए। अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए 21 मार्कर, छोटा एक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, लिमिटेड से टॉपिक है, हमने कुछ 5-6 हिस्सों में डिवाइड किया था। इसका मैराथन देख लीजिए 1 घंटे का, 2 घंटा खुद ऑफर डालिए इसके ऊपर, 3 बजे तक इसको क्लोज कर दीजिए। नाउ दिस इज योर ब्रेक टाइम, 1 घंटा ब्रेक लीजिए, लंच करिए, रेस्ट करिए, थोड़ी देर हो सके तो आधा पौना घंटा सो जाइए। देन स्टार्ट विद एट 4 o'clock विद सेल्स ऑफ गुड्स सेट, थोड़ा लंबा एक्ट है, 3.5 घंटे मैंने आपको दिए हैं, 7:30 बजे तक इसको दीजिए। अगेन ऑप्शन वही है, चाहे तो मैराथन देख के साथ में क्वेश्चंस कर लें, चाहे तो पूरा का पूरा खुद करें 3.5 घंटे। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप मैराथन नहीं देख रहे, ओनली कंस्ट्रेंट यू शुड हैव इज आई एम नॉट इंसिस्टिंग मैराथन देखिए, मैं ओनली प्रॉब्लम है इसकी मैराथन नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज जितना टाइम मैंने बोला उतने में ही पूरा कर दीजिएगा, स्लो मत हो जाइएगा बीच में। तो 7:30 तक खुद पढ़िए। अब सर हुआ क्या, हमने पिछले दिन 7:30 शुरू किया, अगले दिन 7:30 तक 24 आवर्स के अंदर जहां हमने लगभग 7-8 6 से 6 घंटे की नींद भी ली, 2 घंटा बीच में ब्रेक भी लिया, तो 8 साढ़े 8 घंटे का ब्रेक ले चुके हैं। इसके अंदर हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट टाइप छोड़ के बाकी सब कंप्लीट कर दिया, एंड दैट शुड बी द टारगेट। आप जितने बजे बैठ रहे हैं पेपर वाले दिन आके 8 बजे बैठते हैं, तो अगले दिन 8 बजे तक का टारगेट लिखिए कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप के अलावा सब खत्म कर दूंगा। अब इससे होगा क्या, आपका लगभग पेपर के अंदर 80 मार्क्स का पेपर कवर्ड है, 80 से भी ज्यादा का, क्योंकि लगभग 32 मार्क्स का 120 में से आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट टाइप, तो लगभग 85 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट है। दिस विल गिव यू ह्यूज कॉन्फिडेंस। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले पढ़ेंगे ना, तो वो पूरा नहीं होगा, वो आधे से ज्यादा समय काट जाएगा, आपको दिमाग में टेंशन आने लग जाएगी, एक एक्ट भी नहीं हुआ, सारा सिलेबस पढ़ा है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आखिरी के लिए छोड़ दीजिए। नाउ पेपर के दिन, अब पेपर वाले दिन से पहले वाला दिन है आपके पास, रात को आप 7:30 बजे आपने एक्ट खत्म कर लिया, आराम से आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक लीजिए, लंच करिए, 15-20 मिनट सो जाइए, टीवी देख लीजिए, थोड़ी देर फ्रेशन अप हो जाइए, और अब 8:30 बजे से लेकर अगले दिन पेपर तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, जितना हो जाए उतना अच्छा। 8:30 शुरू करेंगे नॉर्मल बेटा, भाई 12:30 बजे तक, 12 बजे तक रात को पढ़ेंगे। मैराथन देखना चाहें, बेस्ट ऑप्शन ये 4.5 घंटे का मैराथन है, वो देख लें, उससे आपका एक बार एटलीस्ट सारा रिवाइज हो जाएगा। फिर 1.5 घंटा खुद पढ़ना है, 6 घंटा का बेटा हमने स्लॉट निकाला था इसके लिए। उसके बाद अगर आप बात करें तो अगले दिन सुबह 7 बजे बैठ जाइए, 12:30 बजे तक, 1 बजे तक जितनी देर पढ़ सकते हैं इसको दीजिए। तो अराउंड अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो मोटा मोटा मैं आपको कंसेप्ट बताऊं तो 4 घंटा ये, 5 घंटा ये, आपने लगभग 8 से 9 घंटा कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकाल लिया। जितना इसमें हो जाएगा हम कवर करेंगे, मतलब मैराथन देख जाएंगे, जो टॉपिक छूट रहे हैं उसके मैराथन पक्का देख जाइएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आता है। तो लास्ट के लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्टर रखेंगे। 12:30 बजे आई एम अज्यूमिंग आप अपने ऑफिस, अपना सेंटर के लिए निकल जाएंगे। रास्ते के लिए एक काम करके रखिए, ऑन द वे सेक्शन नंबर रिवाइज करते हुए जाइएगा। मैंने आपको हर सेक्शन की लिस्ट बनवाई है, तो आप उन पेजेस को फाड़ के स्टेपल करके रख लीजिए। पेपर वाले दिन क्या करिएगा, वो सारे कागज ले जाएगा, रास्ते में सेक्शन नंबर एक्ट वाइज रिवाइज करते जाएं। केस के नाम मैंने अलग से लिखवाए हैं, केस वैसे सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है और कंपनी एक्ट के हैं, दोनों के केस के नाम। ये लास्ट मिनट रिवीजन है, जब तक पेपर के सेंटर में नहीं जाते, बाहर खड़े हैं क्लास के, इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, तो इससे सेक्शन नंबर, केस नंबर तक पेपर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मेरा एक रिकमेंडेटरी प्लान है जो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। इफ यू फॉलो दिस वन, आप आसानी से अपना मैक्सिमम कोर्स, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड शायद रह भी जाए, बट अगर मैराथन देख लेंगे तो पूरा का पूरा कोर्स आप आराम से 1.5 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, मार्क्स फेचिंग वही होते हैं। कंपनी एक्ट इज वेरी मार्क्स फेचिंग, पार्टनरशिप इज वेरी मार्क्स फेचिंग, आईआरएफ पढ़िए, एलएलपी पढ़िए, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बड़े प्रिडिक्टेबल हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरा आपके लिए एक तरह से रिवीजन का प्लान था। आई होप रिवीजन प्लान आपको बेनिफिशियल लगे। एक चीज ध्यान रखनी है, टाइम लिमिट को फॉलो करना है। जो टॉपिक्स आज तक नहीं पढ़े हैं, आप पेपर वाले दिन से पहले मत उठाइएगा, और जो पढ़े हैं
प्लीज पूरी जान लगा दीजिएगा, आधा घंटा कम सो जाइएगा, बट प्लीज उन्हें रिवाइज जरूर करिएगा, अदरवाइज सारी मेहनत वेस्ट जाने वाली है। आपने जितने मेहनत करके टॉपिक पढ़ा, पेपर वाले दिन अगर वो रिवाइज नहीं आ पाया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एग्जाम में नहीं पहुंचेगा, दिक्कत आएगी। तो डू नॉट वेस्ट टाइम, बिल्कुल फिक्स इतने टाइम शेड्यूल के अंदर फॉलो करिए। जहां कम लग रहा हो टाइम, मैराथन की तरफ जाइए, जल्दी कवर हो जाएगा, एंड पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है जी, चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, गुड बाय।